मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 34,916 है। 4,82,771 मरीज सेहतियाब हुए, जबकि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 5,28,891 हो गई। कौमी असम्बली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त करेंगे। एहतसाब अदालत के एडमन जज जवादुल हसन केस की समाअत करेंगे। हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा कर दिया। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं कि नून लीग के गलत फैसलों की वजह से बिजली के रेट में ₹2.18 इजाफा बनता था। साबिका हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। असद उमर ने कहा कि बिजली के गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो रहा था, कीमत बढ़ाना लाजमी था। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में दोबारा इजाफा। 100 ग्राम मिर्च पाउडर ₹50 महंगा, मशरूबात की बोतलें ₹30 तक महंगी कर दी गई। मसाला जात ₹40, अचार ₹60, शैम्पू ₹11 और साबुन की कीमत भी बढ़ा दी गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। कौमी असम्बली इजलास का 10 नुकाती एजेंडा जारी। पाकिस्तान में मलेशियन शहरियों के वीज़े की मियाद में तौसीफ़, फीस और यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी अशाए ज़रूरत से मुताल्लिक 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। ब्रॉडशीट केस के हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर कमेटी की तश्कील। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस शेख अज़मत सईद होंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी ने बाकी मेंबर्स का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद की मुशावरत से किया जाएगा। JUI की कराची में इसराइल नामंजूर रैली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीनियों को पैगाम देता हूँ, पाकिस्तानी अवाम आपके शाना बशाना खड़े हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे, कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। रावलपिंडी पुलिस ने टेक्सला से भारी तावान की खातिर अगवा होने वाला 7 साला बच्चा बाजियाब करा लिया। अगवाकार गिरफ्तार। 12 जनवरी को अगवाकार ने चीज़ दिलाने का लालच देकर बच्चे को अगवा कर लिया। वालिदैन को फ़ोन करके 1,85,00,000 तावान तलब किया। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से अगवाकारों तक पहुँच गई। मुल्जिमान के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे। एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। अब हमारे सेगमेंट की बारी और सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहाड़ों पे जाने का तो सब सोचते हैं, लेकिन वहां जाके कुकिंग करने का किसी का दिल नहीं करता। ऐसा है? बहुत से लोगों का दिल नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग जब कुकिंग करते हैं तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कोई साजो सामान उनको चाहिए होता है। और इसको हम एक नई टर्म आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिनको नहीं पता। इसको एडवेंचर कुकिंग कहते हैं कि आप एक तरफ एडवेंचर करें, साथ आप कुकिंग करें। और इससे बेहतर कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, खासतौर पे आपके वीकेंड्स के ऊपर। और एक्सप्रेसो ने क्या किया, एक्सप्रेसो ने इसको विजुअलाइज किया। सना हमायूं वहां पे गई और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक सेगमेंट तैयार किया आपके लिए, जिसमें आपको दिखाएंगे कि एडवेंचर कुकिंग। और वो सेगमेंट है ओवर अ कप ऑफ कॉफी। तो देखते हैं क्या दिखा रही हैं एडवेंचर कुकिंग में सना हमायूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना हुमायूं और सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एहसन इरशाद से, जो कि एक एडवेंचर शेफ़ है। अब ये एडवेंचर कुकिंग होती क्या है, ये हम उन्हीं से जानते हैं। आइए मेरे साथ।
Assalamu alaikum. Hi, walaikum assalam, Sana. Hi, how are you? I am good. What a beautiful spot you have chosen. Yes, और yes. जब मैंने एडवेंचर कुकिंग का नाम सुना so I was really excited कि मैं पहली दफ़ा मैंने ये नाम सुना और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इस चीज़ से वाकिफ ऐसा नहीं ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. इट्स अ न्यू थिंग. इट्स ऑल अबाउट कि आप एक खूबसूरत जगहों पे जाके कुकिंग वगैरह करते हैं, तो इट्स बेसिकली एन एडवेंचर. और कुकिंग जब साथ इन्वॉल्व होगी तो एडवेंचर कुकिंग आप अपने किचन की कंफर्ट से बाहर आकर माहौल के साथ कर रहे हैं ये सब. एग्जैक्टली तो अब एहसन इरशाद हमें किस तरह से क्या बना के खिलाएंगे. चलिए लेट्स बिगिन द कोर्स. हम सबसे पहले लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करना, अच्छा. आग वगैरह जलाना, तो मैं आपको पूरे प्रोसेस का साथ साथ Okay, बताऊंगा, ठीक है. दिखाऊंगा. और मैं पका क्या हाँ, रहे हैं आज हम? और आज हम जो है वो फिश बारबेक्यू कर रहे हैं. Wow. ग्रिल्ड फिश. बिल्कुल खुश्क लकड़ियाँ आप उठाएं और जितनी पतली हो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पतली लकड़ियों को जल्दी आग लगती है. ओके ओके लकड़ियाँ तो हमने जमा कर ली हैं. अब जी, हम जी. क्या प्रोसेस में क्या स्टार्ट करना करें. अब आग जलाने का सबसे पहला काम होता है. तो आग हम इस तरह स्टार्ट करते हैं कि छोटी छोटी लकड़ियाँ पहले हम रखेंगे, क्योंकि छोटी लकड़ियों को आग लगाना इजी होता है, जल्दी आग लगती है. और फिर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हम रखेंगे. ये एडवेंचर कुकिंग का शौक आपको कैसे हुआ. किस तरह से कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आई एम इनटू इट और किस तरह से मैं कर सकता हूँ. एडवेंचर कुकिंग का अगर मैं कहूँ, क्योंकि कुकिंग तो मैं पहले से करता था, कुकिंग का मुझे शौक़ था पहले से. और फिर आहिस्ता 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 आगे बढ़ते 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 ये एक आइडिया ज़हन में आया कि यार हम इस तरह से भी चीज़ों को कर सकते हैं और एक यूनिक तरीके से ये चीज़ें करके इसमें एक तो क्राफ्टिंग इन्वॉल्व है, हर चीज़ इन्वॉल्व है, और ज़रा बेहतर तरीके से हम हर चीज़ को दिखा सकते हैं. ओके वंडरफुल. तो आपको कब रियलाइज़ हुआ जब आपको फेम मिलना स्टार्ट हुई, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया. सो हाउ हैव यू फाउंड इट ऑल. होता यही है बेसिकली, आप जब कुछ एक नई चीज़ करना शुरू करते हो तो वो लोगों में बहुत जल्दी मकबूल होती है. और जब लोगों ने ये चीज़ देखी कि यार फूड को एक इस तरीके से भी पेश किया जा सकता है विद द नेचुरल ब्यूटी, तो मैंने जब इसी तरह सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वगैरह लगाना शुरू की और लोगों को बताना शुरू किया कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो एवरीबॉडी गॉट इंटरेस्टेड और उन्होंने मुझे यही कहा कि यार दे ऑल्सो वांट टू एक्सपीरियंस दिस. तो अब हम आग लगाएंगे. हमने लकड़ियाँ वगैरह बना ली हैं, अपना एक छोटा सा लकड़ियों की अंगीठी बॉन फायर का. तो अब हम इसको आग लगाएंगे और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेंगी कोयलों की शक्ल में. कितनी देर इसकी मैरिनेशन चाहिए होगी हमें बारबेक्यू के लिए. हाफ एन आवर मैरिनेशन इनफ होती है फ़िश के लिए. कौन सी फ़िश है ये. जो नॉर्मली यूज़ करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर बारबेक्यू या ग्रिल के लिए फ़िश वगैरह यूज़ होती है, वो रहू होती है. Okay. काला रहू इसको कहते हैं. सबसे पहले मछली को नॉर्मली आप कहीं से भी लें तो वो सॉल्ट वगैरह लगा देते हैं ना. एक तो मछली के अंदर रच बस जाता है, ओके और दूसरा ये मछली के फ्लेवर को इन्हांस कर देता है. इसको इसी तरह रख देंगे ओके. और फिर इसका मैरिनेट बनाएंगे हम. अच्छा मैरिनेशन में आप क्या क्या मसाले यूज़ कर रहे हैं. मैरिनेशन में हम बहुत ज़्यादा मसाला जात की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक्स वगैरह जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, योगर्ट हो गया, दही, वो एक अच्छा एडिशन होता है मसाला मैरिनेशन वगैरह बनाने में. नॉर्मली बारबेक्यू या
फ़िश वगैरह में वो लगता है। सॉल्ट हो गया, पेपर हो गया, ज़ीरा एक बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर देता है। साथ हम थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे और इसके साथ साथ हम हमारी जो सुर्ख मिर्चें होती हैं और धड़ा मिर्च होती है, चिली फ्लेक्स, वो भी डालेंगे। आप कुकिंग एडवेंचर ट्रिप्स भी करवाते हैं, तो उसमें लोगों का रिस्पांस कैसा आता है एंड हाउ सक्सेसफुल, हाउ डिलाइटफुल पीपल आर विद दिस होल एक्सपीरियंस? जैसे मैं खुद इस चीज़ को एंजॉय करता था, तो जब मैंने एक चीज़ लोगों के साथ करना शुरू की तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू ट्रैवल और डिफरेंट जगहों पे जाना, नेचर को एंजॉय करना, और व्हेन इट कनेक्ट्स विद फूड तो कह लें कि सोने पे सुहागा हो जाती है ये चीज़। आई फील लाइक इट्स अ टोटल मेडिटेटिव प्रोसेस इन द नेचर। जब भी आप होते हैं एंड यू आर बिजी इन डूइंग समथिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली। ज़िंदगी स्टार्ट हुई जिस तरह से, तो यू आर डूइंग द बेसिक्स और आपकी सोल, आपका जो है वो बहुत करीब, आप एक कनेक्शन फील करते हो नेचर के साथ, और इटसेल्फ नेचर में आके कुकिंग वगैरह करना, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है। ये हम इसमें कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। टेस्ट से ज़्यादा ये अरोमा के लिए काउंट होता है। पाकिस्तानी खाने, इनकी ख़ास बात ये है कि टेस्ट के साथ साथ दूर से इनकी खुशबू आ जाती है और आपको भूख इनकी खुशबू के साथ ही लग जाती है। इनको तो आप पहचान ही गई होंगी, ये है लाल मिर्च, स्पाइसेस। इसको अब हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। और अब फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जब हम फिश को ग्रिलिंग वाले फेज पर आ गए हैं, और अभी से इसकी खुशबू बहुत, इसका एरोमा जो है वो इट्स लाइक मेकिंग मी क्रेजी। अच्छा एहसान, मैंने सुना है कि आपने अपने इस शौक के पीछे अपनी जॉब भी छोड़ी है, विच इज़ काइंड ऑफ मैं कहूँगी एंटरप्रेन्योरशिप, आपने एक स्टार्ट लिया। सो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं प्रोफेशनली जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट था और मैंने तकरीबन 1 साल जॉब भी की। तो एडवेंचर कुकिंग की जो सारे सिनारियो था और एक्टिविटीज़ थी, ये मेरी स्टडी के साथ साथ चल रही थी। और फिर एक थोड़ा सा मकबूलियत मिली उस चीज़ में, तो वहाँ से फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया जाए। सही डेडिकेशन से फॉलो करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने खूब सक्सेस दी इस चीज़ में, और एक लोगों की तरफ से भी एक सही अप्रिसिएशन और वो मिला। फिर आगे बढ़ते फिर मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें। ओके, और इसके साथ साथ आपने एक कैफ़े भी ओपन किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। सोशल मीडिया से मैंने स्टार्ट किया था। जो कुछ भी मैं करता था फूड रिलेटेड, सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम, ब्लॉग पे, ट्विटर पे लगाता था। 5 मंथ्स हो गए मैंने अपना कैफ़े। और कैफ़े का नाम क्या है? कैफ़े का नाम द गाय हू कुक्स, जिससे लोग मुझे सोशल मीडिया पे ही जानते हैं। द गाय हू कुक्स। अच्छा, तो फिर हमारी मछली में अब कितना टाइम है? इट्स गोइंग गुड। ओके, अभी हमने इसको एक साइड से पलटा तो आप देख सकती हैं एक अच्छा कलर सा आया है इसके ऊपर। तो हम अब इसको ब्रश करेंगे। Okay, wonderful. Ehsan Irshad, it was wonderful meeting you, knowing you more, and it has been a tremendous experience for me. A beautiful spot, nature, और constant ये जो पानी की आवाज़ है, away from the city life, एक बहुत ही मज़ेदार, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आखिर में मैं ट्राई करूँगी फ़िश। आप रहिए खुश जहाँ हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में किसी और गेस्ट के साथ। Very juicy and very much yummy. You were so right. Taste के जो taste है ना spices, it's really delicious.